Hello and good morning. So today we'll start with bacterial reproduction. और क्योंकि छोटा सा टॉपिक होता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, बहुत लंबा टॉपिक नहीं करेंगे हम, तो इसके साथ साथ हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी टबैको मोज़ेक वायरस, ये नॉर्मली बॉटनी में जब हम वायरसेस पढ़ते हैं तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, पार्ट ऑफ द करिकुलम, सिलेबस में होता है। सो उसका स्ट्रक्चर भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल वीडियोस की तरह इन दिस वीडियो आल्सो important points will be marked in red, so you can note down the important points if you want, and there are a few diagrams also. uh, those also you can note down because life sciences में diagrams are very important. Diagram बना दीजिए, half your work is done. Okay, so you can note down the diagrams if you want to. So let's start with bacterial reproduction. Okay, so bacteria have both types of reproduction in their life, asexual and sexual reproduction. Sexual reproduction is taking place in different methods. Asexual reproduction also takes place in different methods. हम कुछ important methods ही discuss कर रहे हैं यहाँ पे. You may come across some other methods in literature, पर ये जो 5 methods हो गए, 2 asexual के, 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, हम इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग एंड बाइनरी फिशन. नाउ बडिंग इज समथिंग नॉर्मली हम प्लांट्स में देखते हैं, एनिमल्स में सिर्फ लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है, सो बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स, उनमें से हो सकता है 1-2 टाइप्स आप पहले जानते हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, बट लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाय वन once again. Alright, so budding, in this case, जैसा ऊपर लिखा है, budding में एक सेल में से छोटा सा पोर्शन साइटोप्लाज्म का ग्रो करके साइड में से निकलेगा. उस साइटोप्लाज्म के पोर्शन में एक नया न्यूक्लियस पहुंचेगा. नया न्यूक्लियस कहाँ से आएगा? जो पुराना न्यूक्लियस है, दैट विल डिवाइड इनटू 2, फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस, एंड दैट न्यू न्यूक्लियस विल माइग्रेट. वो नया न्यूक्लियस जो है वो नए सेल में पहुंच जाएगा, और फिर दोनों सेल्स के बीच में, मदर सेल और डॉटर सेल के बीच में एक वॉल बन जाएगी. तो अब ये जो नया सेल बना है, ये अलग होके सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन सकता है, या फिर ये मदर ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच्ड ही रह सकता है. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो अगर वो अटैच रहेगा तो जैसा आप लास्ट डायग्राम में देख रहे हैं, एक चेन ऑफ बड्स बन जाएगी, और अगर वो अलग हो जाएगा तो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल हो, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ही सेल में से न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, 2 न्यूक्लियस बनाता है, और फिर उससे 2 सेल बन जाते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंपल है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और 2 सेल्स बन जाएंगे. Alright, now binary fission is a type of reproduction that is found only among bacteria. ठीक है, आपको दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं मिलेगा, इसलिए स्पेशल है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, अ, होता वही है, इसमें एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सेल डिवाइड करता है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है जिससे डिवाइड करते हैं. इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है. जैसे आपने एनिमल्स या प्लांट सेल्स में पढ़ा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये माइटोसिस के स्टेप्स होते हैं. इस तरह से मियोसिस के प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, ऐसे करके स्टेप्स होते हैं जो फिक्स्ड है, जो हर ऑर्गेनिज्म में सेम होंगे. लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्टेप नहीं है. बड़ी सिंपल सी डिवीजन होती है कि डीएनए पहले डिवाइड करता है, 2 कॉपीज बन जाती हैं, सारा का सारा डीएनए. बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, उसमें सिर्फ एक डीएनए का सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, तो वो क्रोमोसोम डिवाइड करके 2 क्रोमोसोम बनाएगा. बस इन दोनों क्रोमोसोम्स को सेल के अलग अलग कॉर्नर्स पे पहुंचना है, और फिर सेल बीच में से डिवाइड होगा, बीच में सेल वॉल बन जाएगी, और 2 सेल्स बन जाएंगे. सो देयर आर नो स्टेप्स, इट इज जस्ट सिंपल डिवीजन. अब यू में से कि इसमें और जो बडिंग वाला सेक्शन है, इसमें क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो ये है कि सेल्स नॉर्मली आफ्टर डिवीजन, बाइनरी फिजन के बाद,
अलग अलग हो जाते हैं, दे डू नॉट रिमेन टुगेदर। देन सेकेंडली बडिंग में एक बहुत छोटा सा आउटग्रोथ होता है, सेल में से एक छोटा सा ग्रोथ होता है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म निकलता है, उसमें न्यूक्लियस जाता है। तो बड जो होता है वो डॉटर सेल से नॉर्मली छोटा होता है। यहाँ पे क्या है, एक सेल के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक सेल के दो इक्वल पार्ट्स होंगे, दोनों में क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेगा और पहुंच जाएगा, राइट। सो छोटा सा डिफरेंस है, बडिंग में छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं, इसमें इक्वल सेल्स बनते हैं, और ये नॉर्मली अलग अलग हो जाते हैं। So this is binary fission. All right, so we are starting with different types of sexual reproduction. In this, the first type is pehla type of sexual reproduction is conjugation. All right, so in this, one bacteria is connected to another bacteria by a hollow tube called pili. अब जिस सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो पिलाई बना ले, या जिस सेल के ऊपर पिलाई बने हुए हैं, उस सेल को हम डोनर कहेंगे। ओके, वो सेल एक प्लाज्मिड कंटेन करेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर पिलाई बने होंगे। और जो दूसरा रेसिपिएंट सेल है, रेसिपिएंट सेल जो है उसमें पिलाई नहीं है, उसमें वो प्लाज्मिड नहीं है, वो सिंपल बैक्टीरियल सेल है। तो ये जो डोनर सेल है ये रेसिपिएंट सेल के साथ अटैच हो जाएगा थ्रू हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। अब जब अटैचमेंट हो गई तो जो डोनर सेल है उसका प्लाज्मिड नॉर्मली डिवाइड करता है, दो कॉपीज बनती हैं, और एक कॉपी पिलाई के थ्रू मूव करके डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में पहुंच जाती है, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज ऑफ डीएनए व्हाट हैपेंस इज कि डोनर सेल आल्सो हैज अ प्लाज्मिड एंड recipient cell also has the same plasmid, so they will separate after some time, and अब क्योंकि recipient cell has already got the plasmid, it will also get pili and it will be converted into a donor cell. Okay, so this is the process. First step, two bacteria will come together, they will form a connection, all right, through a tube called pili, and then the the donor cell plasmid normally divides and forms two copies. One copy of the plasmid goes from the donor cell to the recipient cell through the pili, right? It's the third step, and then the cells will separate, and now because the recipient cell has a plasmid which is responsible for formation of pili, it will also get pili and it will get converted into a donor cell, ठीक है, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा डोनर सेल में, क्योंकि अब उसके पास भी प्लाज्मिड आ गया है पिलाई बनाने के लिए। प्लाज्मिड्स जैसा आपको पता है आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए, क्रोमोसोम से छोटे होते हैं, छोटे पीसेस डीएनए के होते हैं जो बैक्टीरिया को कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे रहे हैं, पिलाई बनाने की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी प्लाज्मिड दे रहा है। Alright, so now these are the diagrams, थोड़ा better understanding हो जाती है डायग्राम देख के। So you have a donor and a recipient bacterial cell. जैसा आप देख रहे हैं डोनर सेल में प्लाज्मिड है, रेसिपिएंट सेल में प्लाज्मिड नहीं है। So these two cells are now connected by pilus और pili, pili plural है, pilus जो है that is singular. So they are now connected by a pili, and then the exchange, the DNA of plasmid doubles and the new DNA goes into the recipient cell. Okay, they will separate. अब दोनों cells जो हैं वो donor बन गए, ठीक है। So this is the basic diagram of conjugation. Please note it down if you want for further reference in case you are asked a question कि explain bacterial conjugation, तो आप diagram बना दें, साथ में explanation दे दें। All right. ट्रांसफॉर्मेशन आपने शायद पहले पढ़ा होगा जब डीएनए का स्ट्रक्चर कहीं किया होगा। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच बैक्टीरियल सेल जो है अगर उसके आसपास उसके एनवायरनमेंट में डीएनए का कोई पीस अवेलेबल होगा, छोटा टुकड़ा बैक्टीरियल डीएनए का ही अवेलेबल होगा, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उस डीएनए के टुकड़े को अपने क्रोमोसोम में शामिल करके उसकी प्रॉपर्टी भी उस बैक्टीरिया में आ जाएगी, तो वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा
कोई आसपास के डीएनए को एब्जॉर्ब करके, इसलिए हम इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बैक्टीरियल सेल एब्जॉर्ब्स स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, ओके, और after absorbing and this new DNA is now added into the existing main DNA of the recipient cell. इसमें if you remember ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनाई की 2 स्ट्रेन यूज की थी, एक R और एक S। तो एक स्ट्रेन को हम बॉयल करते हैं, जो विरुलेंट स्ट्रेन होती है जो निमोनिया कॉज करती है, उसको बॉयल करते हैं, उसके सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं, उनमें से डीएनए के पीसेस निकल जाते हैं और उसको हम फिर एस स्ट्रेन के साथ मिक्स कर देते हैं जो कि बीमारी कॉज नहीं करती है। उस मरे हुए डीएनए के पीसेस को हम लिविंग एस स्ट्रेन के साथ मिक्स करके रख देते हैं। तो वो जो मरे हुए डीएनए के पीसेस हैं वो लिविंग बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में आ गए, उसने उनको एब्जॉर्ब कर लिया और थोड़ी देर बाद वो भी उस डीएनए की वजह से विरुलेंट हो गया, मतलब डिजीज कॉजिंग हो गया, इफ यू रिमेंबर दैट। सो सेम थिंग हियर, आसपास के डीएनए के टुकड़ों को एब्जॉर्ब करके उनकी प्रॉपर्टीज ये ले लेता है। Alright, third type of bacterial reproduction is transduction. Transduction is sometimes also called phage mediated reproduction या phage mediated DNA transfer. Mediated मतलब phage की मदद से DNA को ट्रांसफर करना एक सेल से दूसरे सेल। ठीक है, फेजेस क्या हैं? फेजेस आर स्पेशल वायरसेस जो डीएनए के ऊपर अटैक, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, सॉरी, और उस बैक्टीरिया को किल करते हैं, मतलब उस दे आर पैरासाइट्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कुछ वायरसेस हैं वो एनिमल्स पे अटैक करते हैं, कुछ प्लांट्स पे अटैक करते हैं, इसी तरह से फेजेस हैं जो कि वायरसेस पे हैं लेकिन वो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। ऑलराइट, सो ट्रांसडक्शन में क्या होता है? फेज जो है बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है और फेज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। अब नॉर्मली ये अंदर जाके अपनी कॉपीज बनाता है और बैक्टीरियल सेल को तोड़ देता है, लेकिन कभी कभी जो फेज का डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के साथ मिल जाता है, अटैच हो जाता है, उसको हम प्रोफेज कहते हैं और इस साइकिल को या इस प्रोसेस को लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब प्रोफेज जो है वो चिपका रहेगा, वायरस का डीएनए चिपका रहेगा बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया उतनी देर में 5-6 बार डिवाइड करेगा तो उसकी 5-6 जनरेशन्स में प्रोफेज पहुंच जाएगा। अब ऑल ऑफ अ सडन ये प्रोफेज जो है ये बैक्टीरियल डीएनए से अलग होगा। ठीक है, जब ये अलग होगा तो ये अपने साथ कई बार क्या करता है, थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए भी ले जाता है। ठीक है, इसने बैक्टीरियल डीएनए भी ले लिया, खुद भी अलग हो गया। अब ये रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, कॉपीज बना के नए फेजेस बनाएगा, नए फेजेस बनेंगे, बैक्टीरियल सेल्स को तोड़ के बाहर निकलेंगे और नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। जब ये नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो इन फेजेस का डीएनए जब बैक्टीरिया में जाएगा तो वो सिर्फ वायरल डीएनए नहीं लेके जा रहा है, वो थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए, पुराना बैक्टीरियल डीएनए भी लेके जा रहा है। ठीक है, तो डीएनए एक्सचेंज हो गया, पुराने बैक्टीरिया से नए बैक्टीरिया में डीएनए पहुंच गया, लेकिन किसकी मदद से पहुंचा? बैक्टीरिया फेज की वजह से, इसलिए इसको हम फेज मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफर कहते हैं। These are the steps of transduction. In the first diagram, top left hand side, you can see there is a green color bacteriophage and a black colored bacterial cell. Okay, so फर्स्ट डायग्राम इटसेल्फ में इसने जो रेड कलर का डीएनए है वो फेज का डीएनए है, वो ऑलरेडी बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर गया। ओके, द रेड कलर डीएनए हैज ऑलरेडी एंटर्ड, ही हैज शोन इट इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, शॉर्टन द डायग्राम्स। द फेज कैप्सिड इज आउटसाइड, प्रोटीन कोड जो होता है फेज का वो बाहर है, एंड डीएनए इज इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ऑलराइट, सेकेंड स्टेप में फेज डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो गया, right? Phage DNA integrates or attaches with the bacterial chromosome. Okay, now after some time it will divide, the bacterial cell will divide, okay, form many copies. अब हम एक कॉपी को ही ले रहे हैं बैक्टीरियल सेल को, इसमें नाउ तो प्रोफेज सेपरेट हो गया, वायरल डीएनए सेपरेट हो गया। आप थर्ड डायग्राम लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, उसमें एक रेड एंड ब्लू
का छोटा सा सर्कल है। रेड एंड ब्लू सर्कल जो है इसमें फेज का डीएनए है प्लस थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए, राइट। द रेड एंड ब्लू सर्कल कंटेन्स the viral DNA plus small part of the bacterial DNA. Okay, now this replicates, forms new phages, and these phages in the fifth diagram you have green color के phages बन गए, हर phase के अंदर red and blue DNA। ओके, तो ये phages सेल को तोड़ेंगे, बाहर निकल जाएंगे, फिर नए सेल को इन्फेक्ट करेंगे। In the sixth diagram they infect the new cell. When they infect a new cell they pass mixed DNA into the bacterial cell। मतलब जब ये नए सेल पे जाएंगे तो अपना डीएनए अंदर भेजेंगे, जैसे ही अपना डीएनए अंदर भेजेंगे तो उसके साथ फेज डीएनए भी पहुंचेगा, बैक्टीरियल डीएनए भी बैक्टीरिया में पहुंच जाएगा। सो at the end, in the last diagram you can see a bacterial cell having 3 types of DNA. Okay, it has its own DNA, it has a phage DNA, and it has the dark blue piece which is coming from the older bacteria। ठीक है, लास्ट स्टेज में जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास आप अगर उस डायग्राम को देखें उसमें उसके पास 3 तरह का डीएनए है। लाल कलर का फेज का डीएनए, लाइट ब्लू कलर का अपना डीएनए, और डार्क ब्लू कलर का इस पुराने सेल का डीएनए जो नंबर 1 पे जहां से हमने स्टार्ट किया था। सो दिस इज phage mediated transduction। Okay, now we've completed bacterial DNA. We are going over to the last portion of this video जिसमें हम टबैको मोज़ाइक वायरस के बारे में बात करेंगे। टबैको मोज़ाइक वायरस जो है, टबैको इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। कमर्शियली इसको बेच के पैसे कमाते हैं फार्मर, इसलिए इम्पोर्टेंट क्रॉप है। तो इस क्रॉप पे एक बीमारी होती है, वायरल डिजीज, मोज़ाइक डिजीज। मतलब कि मोज़ाइक मीन्स डिफरेंट पैटर्न, एक ही चीज पे अलग अलग तरह का मिक्स्ड सा पैटर्न। तो इसके पत्तों पे अलग अलग तरह के वाइट पैटर्न बन जाता है ग्रीन में इस वायरस की वजह से। अब इसकी वजह से फिर ये पत्ते बिकते नहीं है मार्केट में, फार्मर्स को प्रॉब्लम होती है। सो इट इज अ सीरियस डिजीज ऑफ दिस प्लांट। और इस वायरस को दुनिया में सबसे पहला वायरस था जिसको हमने क्रिस्टलाइज किया है। स्टैनले नाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रिस्टलाइज किया, मतलब उन्होंने उसको लिक्विड में से निकाल के उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए उसको एक क्रिस्टल फॉर्म में माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा उसका स्ट्रक्चर। सो दिस इज द फर्स्ट वायरस जिसका हम एक्चुअली स्ट्रक्चर देख पाए थे इन 1935। एंड इट इज़ अ वेरी रेजिस्टेंट वायरस, मरता नहीं है इतनी आसानी से। इसको मारने के लिए आपको 90 डिग्रीज पे 10 मिनट लगातार बॉईल करना पड़ेगा पानी में डाल के, तब ये मरता है। सो इट्स अ वेरी रेजिस्टेंट काइंड ऑफ वायरसेस। ऑल वायरसेस आर डिफिकल्ट टू किल, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है एलिमिनेट करने में। ओके, तो डायग्राम में जैसा आप देख रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल देयर इज अनइन्फेक्टेड लीफ जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है। इन द मिडल यू हैव अ लीफ विच इज इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया। आप देख रहे हैं इसमें कहीं पे थोड़ा लाइट ग्रीन है, कहीं सफ़ेद है, कहीं डार्क ग्रीन है, इस तरह के धब्बे धब्बे से बन गए, मोज़ाइक सा बन गया। अब इसमें से अगर आप वायरस पार्टिकल निकालें तो इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ओके, which is 300 nm in length and 18 nm in diameter। 4 nm जो लिखा है वो इसके बीच में सेंटर में एक होल है, उसका डायमीटर 4 nm, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर जो हमने सबसे पहले इस वायरस का देखा था। इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। 300 nm का एक लंबा रॉड है, उस रॉड का डायमीटर जो है वो 18 nm है, और उसके बीच में एक होल है विच हैज अ डायमीटर ऑफ 4 nm। सो इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन द डायमेंशन, इसके जो लेंथ ब्रेड्थ वगैरह जो दिए हुए फिगर्स वो नोट कर सकते हैं, वो डायग्राम बना सकते हैं। पहले 2 डायग्राम बेशक आप छोड़ सकते हैं। Okay, here are the details of this virus. It's a rod shaped helical virus, मतलब इसका external shape is like a rod। इसके अंदर जो DNA है that is in the form of a helix, spring की तरह है। 280 into 150 माइक्रॉन्स इसकी लंबाई और डायमीटर हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट 39 into 10⁻⁶ डाल्टन्स है। देन इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 2000 पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन। इसका जो बाहर का कैप्सिड होगा वो
करीबन 2000 प्रोटीन्स, अलग अलग प्रोटीन्स का बना हुआ है, और इसके बीच में देयर इज अ सेंट्रल होल एज आई टोल्ड यू विच इज अबाउट 40 एमस्ट्रॉन्ग्स और 4 nm। एंड जो इसका प्रोटीन का, जैसे 2000 प्रोटीन्स है ना, तो हर प्रोटीन जो है वो 158 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। ठीक है, अंदर इसके देयर इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। it contains a single stranded RNA molecule which is spirally coiled. Okay, so it does not contain DNA, it contains RNA. It is a retrovirus and it is SS RNA, means single stranded RNA virus, which has about 6500 nucleotides. All right, so this is some information regarding the structure of this virus. वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, दो ही तो चीजें होती हैं उसमें, यू हैव अ प्रोटीन एंड यू हैव अ न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए व्हिच हैज अबाउट 6500 न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन जो है देयर आर 2000, अबाउट 2000 प्रोटीन्स, 2130 प्रोटीन्स, और हर प्रोटीन जो है वो 158 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। ओके, सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी। Alright, third type of bacterial reproduction is transduction. Transduction is sometimes also called phage mediated reproduction या phage mediated DNA transfer। Mediated मतलब phage की मदद से DNA को ट्रांसफर करना एक सेल से दूसरे सेल। ठीक है, phages क्या हैं? phages आर स्पेशल वायरसेस जो DNA के ऊपर अटैक, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, सॉरी, और उस बैक्टीरिया को किल करते हैं, मतलब उस दे आर पैरासाइट्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कुछ वायरसेस हैं वो एनिमल्स पे अटैक करते हैं, कुछ प्लांट्स पे अटैक करते हैं, इसी तरह से फेजेस हैं जो कि वायरसेस पे हैं लेकिन वो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। ऑलराइट, सो ट्रांसडक्शन में क्या होता है? फेज जो है बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है और फेज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। अब नॉर्मली ये अंदर जाके अपनी कॉपीज बनाता है और बैक्टीरियल सेल को तोड़ देता है, लेकिन कभी कभी जो फेज का डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के साथ मिल जाता है, अटैच हो जाता है। So this is again all the diagrams related to TMA in one slide you can see। एक ही जगह पे सारे डायग्राम्स हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सबसे ए पे जो सबसे लेफ्ट में है, थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर बी डायग्राम, एंड देन सी ऊपर से टॉप से कैसा दिखता है वो सी डायग्राम है। ठीक है, सो या तो जो पीछे डायग्राम दिए हुए हैं आप वो नोट कर लीजिए, अगर वो आपने नोट नहीं किए तो note down the diagrams on this slide, at least the first two. The first two are important, third you can leave if you want to. All right, so this is briefly regarding bacterial reproduction and morphology of TMV. All right, so this completes this particular lecture on bacteria and TMV. Thank you.